राजकोट का ही हमारे संवाददाता अजय मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे अगर बात की जाए गुजरात वाइब्रेंट क्षेत्रीय सम्मेलन को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ अगर हम कहते हैं कि विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन विकसित भारत और उसके चलते जब हम कहते हैं कि कैसे विकसित राज्य जब होंगे तब ये संभव हो पाएगा, क्या इस जो हम अवधारणा है इसको सार्थक कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने मुकुल। और जिस तरह से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसी तरह से गुजरात राज्य ने भी अपना टारगेट रखा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट जानते हैं, बहुत सारे राज्यों ने रखा है। 2047 तक गुजरात ने जो लक्ष्य रखा है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। और जी। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो वाइब्रेंट गुजरात का जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है, वो शायद पहला कॉन्सेप्ट होगा पूरे देश में। जब सभी लोग इन्वेस्टर समिट करें अपने अपने राज्यों में, गुजरात एक कदम आगे दिखता है। अपने अलग अलग 4 क्षेत्रों में इसने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। तो अब देखिए, एक 2025 में एक कॉन्फ्रेंस हो चुका है, 2026 में ये पहला कॉन्फ्रेंस है और जी। 2 कॉन्फ्रेंस और होने हैं, जिसमें सारे के सारे गुजरात के सभी जिले जो हैं वो कवर हो जाएंगे। सौराष्ट्र रीजन के जो 18 जिले हैं उनको कवर किया गया है। कुल 1800 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग इन 2 दिनों के दौरान होनी है। जी। 1500 एमओयू साइन हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर ऐसा माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। 110 इंटरनेशनल बायर्स हैं जिन्होंने यहां पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो ब्लू इकोनॉमी है और मैरीटाइम सेक्टर है, वो सबसे बड़ा फोकस नजर आ रहा है। हम्म। ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपने 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 निवेश और अपने आगे के प्लान्स जो हैं वो जी। अपने साझेदारों के साथ डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। ग्रीन स्टार्टअप्स की बात हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर और एमएसएमई उद्यमी मेला जो है वो बहुत बड़ा फोकस है। और एक बहुत ही एक यूनिक पोजीशनिंग है महिलाओं की उद्यमिता के क्षेत्र में गुजरात में। इसका भी बहुत ख्याल रखा गया है और महिला उद्यमियों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे पूरे वैल्यू इकोसिस्टम में स्थान दिया जाए, उस पर भी बहुत बड़ा फोकस है। तो पूरी एनर्जी के साथ इस वक्त राजकोट इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कैसे वो इस क्षेत्रीय सम्मेलन जिसका उद्घाटन अभी से थोड़ी देर बाद होने वाला है। जी। ट्रेड शो एक हिस्सा है इसका और दूसरा हिस्सा है कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगा, जिसकी शुरुआत आज शाम के बाद होगी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल अजय, और खासतौर से गुजरात जो है कई राज्यों के लिए अलग अलग मॉडल, विकास मॉडल जो है वो सामने रख चुका है। तो क्या जो रीजनल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरीके से मान सकते हैं कि आने वाले समय में शायद दूसरे राज्य भी इस तरह की पहल अपनाते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता है कि गुजरात से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा इकोसिस्टम जो वाकई विकसित भारत की जो आधारशिला है, उसको बहुत मजबूत गति प्रदान करता है, मजबूत आधार प्रदान करता है। उद्यमी मेला बहुत सारे राज्यों में होते हैं, लेकिन उद्यमियों को कैसे आप एकेडमिया के साथ जोड़िए उनके स्किलिंग डेवलपमेंट के लिए, और कैसे तुरंत उनको वहीं पर बाजार उपलब्ध कराइए, वो भी इंटरनेशनल बाजार। तो यहाँ पर देखिए 110 इंटरनेशनल बायर्स हैं जिनको तुरंत कनेक्ट किया जा रहा है। जो स्टेट लेवल के जो अवार्ड विनिंग आर्टिसंस हैं, उनको यहाँ पर हमेशा अलग अलग माध्यमों से जगह दी जाती है। फ्यूचर रेडी फिशरीज सेक्टर पर बात होनी है, ब्लू एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर पर बात होनी है। हम लोग केवल क्रॉप्स की बात करते हैं, यहाँ पर जी। कार्बन टू क्रॉप की बात हो रही है। हम लोग केवल ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, ये लोग ब्लू बायो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ये विजन का अंतर है अलग अलग राज्यों में, किस तरह से आप इकोनॉमिक विजन को लेकर के चलते हैं। कुछ लोग केवल सरकार की नीतियों पर छींटाकशी करते हैं, उनकी उनके क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और केवल आरोप और प्रत्यारोप में जो लगे रहते हैं। और कुछ लोग भविष्य की संभावनाओं को, कुछ राज्य भविष्य की संभावनाओं को देख करके जमीन पर काम करने में विश्वास रखते हैं और परस्पर सहयोग के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जी। गुजरात से ये सीखने की बात है। ग्रीन स्टार्टअप को लेकर के और गुजरात को कैसे शिप और बिल्डिंग का एक नया हब बनाया जाए। कोचीन, चेन्नई जानते हैं, बहुत सारे राज्य इस पर काम कर रहे हैं। गुजरात को कैसे एक नया हब बनाया जाए, इस पर बात होनी है। ग्रीन एआई को लेकर के सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे ग्रीन एआई को प्रमोट किया जाए। और साथ ही साथ मिशन 100 गीगावाट रिन्यूएबल्स जो सबसे बड़ा फोकस है, जिसमें एसआर हो गया, नायरा एनर्जी हो गया, रिलायंस हो गया, अदानी एनर्जी, सारे के सारी जो एनर्जी जायंट्स हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में नए नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हुए नजर आएंगे। तो ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक इकोसिस्टम नजर आता है जिसमें कि एकेडमिया भी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने वाले भी हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री भी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट। ये चारों के चारों जब इकोसिस्टम के जो स्टेक होल्डर सब एक साथ मिलते हैं, तब बनता है विकसित गुजरात, तब बनता है विकसित भारत का सपना। और उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मुझे लगता है ये जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। जी बिल्कुल, वाकई मील का पत्थर साबित होती हुई नजर आएगी जिस तरीके से निवेश बढ़ेगा और विकास को गति मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जाना आपने किस तरीके से